शेफाली जरीवाला, द कांटा लगा गर्ल बहुत ज़्यादा फ़ेमस थी और अपने फ़ील्ड में बहुत ही अच्छी थी। एक गाना उन्होंने किया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई थीं। अब कल-परसों की बात है उनकी डेथ हुई है और डेथ का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो होते हैं 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, उस बारे में डिस्कस करूँगा। अभी कुछ समय से हमने देखा है ये बहुत ट्रेंड चल गया है कि यंग पीपल जो 40 के ऐज के हैं, 35 के ऐज के हैं, वो बहुत ज़्यादा डेथ कर रहे हैं ड्यू टू हार्ट इश्यूज़, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो या फिर हार्ट अटैक हो या फिर कोई भी अलग डिज़ीज़ हो। बात ये आती है कि ऐसा क्या हो गया है हाल ही के दिनों में कि इन सब की डेथ हो जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये फिट नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये बेकार दिख रहे हैं या फिर कोई बीमार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अचानक से खबर आती है कि इनकी डेथ हो गई है। तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया है कि इनको हार्ट अटैक आया है, जबकि जरीवाला जी को हार्ट अटैक नहीं आया था, इनको आया था कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे बड़ी बात है, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, तो हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल में जो नस जा रही है, उसका ब्लॉक हो जाना, जिस कारण से हार्ट अटैक होता है। वहीं कार्डियक अरेस्ट की बात होती है कि तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर ताकि उसे पंप कर सके। जब वो इम्पल्स जनरेट होना बंद हो जाता है तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है बाकी ऑर्गन्स को, जैसे कि लंग्स को, जैसे कि ब्रेन्स को। तो वो हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। अगर पंप करना बंद कर दिया तो कार्डियक अरेस्ट, अगर हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है तो वो हार्ट अटैक। अब सबसे बड़ी बात है कि कार्डियक अरेस्ट जो होता है, एक बार को इसमें जान बचने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, अगर हम सीपीआर कर दें या इमरजेंसी इनको ट्रीटमेंट मिल जाती है तो। हार्ट अटैक में ये संभावना थोड़ी-सी कम होती है। कई बार पेशेंट हॉस्पिटल ले जाते ही डेथ कर जाते हैं। अब हम आते हैं आगे कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं। बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के समय में कोई सिम्पटम्स ज़्यादा विज़िबल नहीं होते हैं। बलसपन, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो इसमें हमें 1 सप्ताह पहले या 3-4 दिन पहले से कुछ केसेस में सिम्पटम दिखने लगते हैं। सिम्पटम कैसे? आपके लेफ्ट साइड में भारीपन लगने लगेगा, छाती में आपको भारीपन लगेगा, साँस लेने में दिक्कत आएगी, आपका जो लेफ्ट साइड होगा वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा, लेफ्ट जबड़े में दर्द शुरू हो सकता है, लेफ्ट हाथ में दर्द शुरू हो सकता है। तो पेन थोड़ा-सा लगेगा, थोड़ा भारीपन छाती पे लगता है। तो ये सारे जो सिम्पटम्स होते हैं, ये एक बार को इंडिकेशन दे देते हैं कि इनको ब्लॉकेज है और दिक्कत आ रही है और हार्ट अटैक आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट में, तो इसमें ऐसा कोई सिम्पटम देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ केसेज़ में जब कार्डियक अरेस्ट आता है, उस समय साँस लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो लोग साँस नहीं ले पाते हैं। जब साँस नहीं ले पाते तो उसे हम गैस्पिंग कहते हैं, ये देखने को मिलता है। लेकिन अब बारी आती है कि हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? जैसे कि हमने जानते हैं ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, बुरा डाइट, मेडिकेशन, स्ट्रेस, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करना, डायबिटीज़ और सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी। जंक फूड खा के जो ओबेसिटी बनती है, वो बहुत बड़ा कारण होती है हार्ट अटैक की, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट के कारण की। कार्डियक अरेस्ट का ऐसा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। बेसिकली अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ रही है तो वो तो कारण हो ही सकता है, लेकिन ऐसे अगर बोलेंगे कोई विशेष कारण इसका हो तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये अचानक से होता है, अचानक से आता है। कई बार लोगों को सँभलने का समय नहीं मिल पाता है। अगर सीपीआर आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सीपीआर देना आता है तो तुरंत सीपीआर शुरू कर सकते हैं। इसमें हम हार्ट का साउंड सुनते हैं। हार्ट का साउंड अगर स्टॉप हो गया है, हार्ट का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर हार्ट का साउंड आ रहा है, चूँकि हार्ट साउंड की बात निकली है, तो जब हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट साउंड कई बार हमें सुनाई देता है। सीपीआर हम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर हम इसलिए करते हैं ताकि हार्ट के मसल को कंप्रेस करके उसे फिर से चालू किया जाए। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ैक्टली जो शेफ़ाली ज़रीवाला था, उनका इतिहास क्या था? चूँकि खबर ये आ रही है कि कई सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहे थे, कुछ और ट्रीटमेंट चल रहे थे, तो इस कारण से इनकी डेथ या इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इनके ट्रीटमेंट क्या-क्या चल रहे थे। सबसे पहला इनको बताया जा रहा है कि कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी। अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है, पेट से रिलेटेड होती है, उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी। इसके साथ-साथ इनका जो था ब्यूटी थेरेपी या फिर एंटी एजिंग का जो ट्रीटमेंट था, वो भी चल रहा था। अब ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है बॉलीवुड में कि
एंटी एजिंग थेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह नहीं होती। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़ोटोज़ के साथ बताऊँगा तो ज़रा समझ में आएगा। तो ये ट्रीटमेंट चल रही थी। अब बात ये आती है कि इन ट्रीटमेंट में कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट्स चल रही थी इनकी। सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स एंड फिलर्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और बहुत लोगों में आपको देखने का मिलेगा। उनके होंठ के जो साइज़ होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फुलनेस दिखती है उसमें, लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि आपके एक्सप्रेशंस चेहरे पे अच्छे से नहीं आ पाते हैं। एक तरह का इंजेक्शंस होता है जो हम डालते हैं, होंठ में डालते हैं, चीक्स में डालते हैं, आँखों के नीचे पड़ते हैं। ये सब जगह पे हम डचू डालते हैं और प्लास्टिक सर्जन द्वारा या फिर डर्मेट या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ये किया जाता है। अब इसके बाद एक ट्रीटमेंट आता है, उसको बोलते हैं ग्लूटाथायोन आईवी वाइल्स। ग्लूटाथायोन्स क्या होते हैं? ग्लूटाथायोन्स एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। एग्ज़ैक्टली इसका इस्तेमाल बॉलीवुड में एक आप ऐसा समझिए गोरे करने के ट्रीटमेंट के हिसाब से किया जाता है। मतलब आपको थोड़ा-सा व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट स्किन में देता है, इस कारण से करते हैं। आज के समय में ये दोनों ट्रीटमेंट मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल है, कोई भी करवा सकता है। इससे अगर हम एक कदम आगे बढ़ें, तो फिर मल्टीविटामिन इंजेक्शंस, विटामिन सी, विटामिन बी जो नॉर्मली चलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ में आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं हाइलुरोनिक एसिड्स के, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई या प्यूरिफाई की जाती है। बेसिकली ये इंजेक्शंस हर मंथ लगते हैं, हर 1 महीने पे, 2 महीने पे लगाए जाते हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तब हाई डोज़ पे था, फिर इसे मेंटेनेंस डोज़ पे शिफ्ट कर दिया जाता है इन सब चीज़ों को। और क्रीम्स और प्रोडक्ट्स तो लगातार चलते रहते हैं। इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल जो है, वो मैं आपको बताऊँ एक और मेडिसिन से। एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, उसका नाम है ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक जो मेडिसिन है, ये फैट लॉस में काम आता है। अब जैसे कि आप करण जौहर को देख रहे होंगे हाल ही में, करण जौहर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। सेम काम आपको राम कपूर एक एक्टर हैं, उनमें भी दिख रहा होगा। लेकिन जब आप उनके स्किन के टेक्सचर को देखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा उसपे झुर्रियाँ दिखेगी आपको, एक डलनेस दिखेगा। तो ओज़ेम्पिक क्या करता है, ओज़ेम्पिक आपकी बॉडी के जो फैट लॉस करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है और जिससे अचानक से फैट लॉस होती है। हमारे स्किन को फैट लॉस के बाद कुछ समय चाहिए होता है ताकि वो अपने जो आइडियल बॉडी होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाए। लेकिन अचानक से जो फैट लॉस हो जाती है दवाइयों के कारण, उसमें हमारा स्किन अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिस कारण से सामने वाले के चेहरे पे या फिर बॉडी पे हमें झुर्रियाँ देखने को मिलती है और वो भी अचानक से। तो वो फुलनेस जो होता है वो जो यंग स्किन्स जो बोलते हैं वो गायब हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था। अब हम बात करते हैं किन सेलिब्रिटीज़ ने ये सब काम करवाया है। सबसे पहली बात, जाह्नवी कपूर प्लास्टिक सर्जन के पास गई, उन्होंने पूरा का पूरा फेस चेंज करवा लिया अपना। सेकंड नंबर पे टाइगर श्रॉफ, जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाके और प्लास्टिक सर्जन की मदद से अपने जॉ लाइन को एनहांस करवाया। सिर्फ जॉ लाइन एनहांस ही नहीं करवाया, फेशियल स्ट्रक्चर तक बदलवा दिया है। इसके बाद राखी सावंत, इनको मैं सीधे बोलूँगा कि ये पूरे बोटॉक्स एंड फिलर्स की जो एग्ज़ाम्पल है वो ये हैं, एक्सप्रेशन पूरे गायब हो चुके हैं। राजकुमार राव, जिन्होंने चिन में फिलर्स भरवाए हैं। फिलर्स का मतलब क्या होता है? एक तरह का ये लिक्विड होता है, जिसे हम आप फिल करते हैं तो ये थोड़ा-सा बड़ा दिखता है। एक मोटा-मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिसने ब्रेस्ट इम्प्लांट, हिप इम्प्लांट, ट्रांसप्लांट, इनफैक्ट मोटे से पतला होने के लिए लिपोसक्शन एक थेरेपी होती है, वो तक करवाया है, जिससे हमारे बॉडी के स्किन से जो मोटापा होता है उसे खींच के निकाल लिया जाता है बाहर, उसके बाद आदमी थोड़ा पतला हो जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट्स बॉलीवुड में करवाए जाते हैं और इससे ऊपर के ट्रीटमेंट जो लेज़र होते हैं, जो केमिकल पील्स होती है, ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, ये तो बहुत रेगुलर बेसिस पे होती है वहाँ पे। मेडिकल साइंस की बात करते हैं, क्या इससे किसी की मौत हो सकती है कार्डियक अरेस्ट से? जैसे कि मैंने बताया कार्डियक अरेस्ट के बारे में, तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है, हो भी सकता है इससे और नहीं भी हो सकता है। बेसिकली मैं एज़ अ मेडिकल फील्ड में एज़ अ डॉक्टर मैं आपको बता दूँगा, हमारे में एक कहावत है, कहावत ये है कि मेडिकल फील्ड में कुछ भी कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है मतलब, एक आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पैरासिटामोल बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पैरासिटामोल पॉइज़निंग के बारे में आपको नहीं पता होगा। पैरासिटामोल पॉइज़निंग एक पैरासिटामोल खाने का पॉइज़निंग हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर,
जिसका ट्रीटमेंट फिर बाद में इमरजेंसी मेडिसिन में हम देते हैं। ऐसा ही होता है आपको एमॉक्सिलिन, एक क्लेवम नाम की दवा आती है, एंटीबायोटिक है, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है, बहुत लोग खाते हैं इसे। लेकिन जब इसके कारण हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो फिर मेडिकल फील्ड में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है, किस चीज़ से क्या हो सकता है। दूसरी बात, अब हम जानते हैं कि भैया इस चीज़ों को कम कैसे कर सकते हैं। हमने तो जान लिया कि भैया ये सब चीज़ें होती है, अब कम भी तो करना है। देखो भाई, सीधी-सी बात है कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल से परेशान हो, स्ट्रेस है, वर्कलोड है या फिर कोई और इश्यू है, तो उस इश्यू को छुपा के मत रखो। किसी से शेयर करो, फैमिली वगैरह से शेयर करो। दूसरी बात, इस चीज़ को अगर मैं बोलूँगा अभी के हिसाब से जैसे चल रहा है, तो भैया कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है? बराबर डॉक्टर के पास जाओ, 2-3 महीने पे जाओ, एक बार अपना ईसीजी करवाओ, कार्डियक की चीज़ चेकअप कराओ या कोई फुल बॉडी चेकअप है तो वो आप ले सकते हो। ये यंग पीपल में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कुछ समय से। रिसर्च चल रही है इस पे, कुछ रिसर्च आई भी है, रिसर्च पेपर के हिसाब से आपका लाइफ़स्टाइल मेन प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपका लाइफ़स्टाइल सही है तो बहुत बेहतरीन, ख़ासकर शहरों में जो लाइफ़स्टाइल चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। इसमें आप एग्री करोगे मुझसे। दूसरी बात, अ, अगर आपको लगता है कि भैया कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, थोड़ी-सी साँस लेने में दिक्कत है या थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि मेरे लेफ्ट साइड में पेन जा रहा है या कुछ भी ऐसा इश्यू लगता है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास विज़िट करें। तुरंत उसे वो चेक करवा लें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जिनकी डेथ हुई है हाल ही में, सिद्धार्थ शुक्ला ले लीजिए, पुनीत जो हमारे राजकुमार थे वो ले लीजिए, केके थे हमारे सिंगर वो ले लीजिए, राजू श्रीवास्तव की डेथ हो चुकी है, अभी हाल ही में शेफाली जरीवाला की भी डेथ हुई है। सॉल्यूशन यही है कि आप जितना खुश रहेंगे, जितना परफेक्ट रहेंगे, जितना हेल्दी रहेंगे, वही कर सकते हैं। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि जिम जाना, जिम जाके वेट लॉस करना, नहीं। अगर आपको फ़ोकस करना है तो अपनी बॉडी पे मसल ग्रोथ से ज़्यादा लॉन्जेविटी पे फ़ोकस कीजिए। लॉन्जेविटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इन सब पे फ़ोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोर दैन कि आपके मसल्स की, बाइसेप्स की साइज़ कितनी बड़ी है। ये मैटर उतना नहीं करती है। ये बात याद रखिएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन शायद आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे और बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी कि बॉलीवुड में क्या होता है और रियल लाइफ़ में क्या होता है और आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, शेयर कर देना अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, और आगे भी देखने हो वीडियो तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं। मेरी बाकी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।